जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। आज हमारा थर्ड श्लोक शिक्षाष्टकम का थर्ड श्लोक लेके हम आज चर्चा करने वाला। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में। एक बार इस श्लोक को पढ़ने के पहले हमारा जो पिछली दो श्लोक वो एक बार हमारा पीछे भी साथ साथ आप लोग बोलिए, फिर हम ये वाला श्लोक एक बार बोलेंगे। और जिनके पास नामहट्ट निर्देशिका की दिव्य ज्ञान ऐसा पुस्तक है वो घर पे ये श्लोक देख लेना और इसको पूरा पूरा याद कर लेना, क्योंकि ये हमारा हर रोज भगवान के पास प्रार्थना करने का तरीका। तो ठीक है, हम पहला दो श्लोक रिसेट करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवो महादवाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम हृदिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्म स्नापयम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नाम करि बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः। आज का श्लोक स्क्रीन में देखा है प्रभु। हमारा जो अभी चर्चा चल रहा है ये बहुत ही हमारा भक्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना और अपना भक्ति जीवन में इसको उतारना है। तो इसमें हम पिछले दो श्लोक चर्चा किया था, उसका क्या किया था। फर्स्ट जो श्लोक था उसमें हरिनाम की महिमा वर्णन किया था। हरिनाम करने से क्या क्या फल मिलते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूप जो दर्पण है आईना है वो साफ होते हैं। और क्या होते हैं, भवो महादावाग्नि निर्वापन, इस संसार रूपी जो अग्नि है महाअग्नि है, ये अग्नि पूर्ण रूप से निर्वापित होते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं। और क्या होते हैं, श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम। कौरव चंद्रिका मतलब भगवान के जो कृपा के जो किरण है, चंद्र किरण जैसा वो उस पर उसी प्रकार हमको प्राप्त होते हैं। और क्या है, विद्या बधु जीवनम। विद्या बधु मतलब विद्या मतलब जितना सारी वैदिक ज्ञान है, सारी ज्ञान का परम आश्रय ये हरिनाम, परम सार होते हरिनाम, इसलिए बोलते विद्या बधु जीवनम। पत्नी सबको पति के पास सबसे प्रिय होते हैं, उसी प्रकार ये जो हरिनाम, इस जितना वैदिक ज्ञान है वो सारी ज्ञान का सबसे प्रिय और सार होते हैं ये हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, तो ये चार फल हमको। और इससे क्या था, आनंदम बुद्धि वर्धनम, हमारा जो आनंद का जो सागर है वो क्रमश बढ़ते रहते हैं। ये हम पहला श्लोक से देखा था। और इसके हरिनाम का क्या होता था, परम विजय हो ऐसा प्रार्थना कर रहा है। सेकंड श्लोक में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ये अमृतो, ये सर्वश्रेष्ठ, ये जो हरिनाम जो ब्रह्मा का जो दुर्लभ है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसको हम कैसे जप करें। और ये जप करने भगवान इतना सरल कर दिया, लेकिन फिर भी हम इतना दुर्भागा है, हम इतना अपराधी हैं, जिस कारण से हम ये भगवान की नाम में हमारा रुचि होते नहीं। तो इसलिए हमने पिछले दिन में 10 नाम अपराध के बारे में चर्चा किया। तो अभी आज का जो श्लोक है हमको तरीका भी बता दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा कुछ क्वालिटी होना चाहिए। ये कैसे, ये तो भगवान हमको दे दिया, ये हरिनाम ऐसे ऐसे आप लोग जप कर सकते, कीर्तन कर सकते, सबके लिए सुलभ है, कोई भी व्यक्ति कोई भी समय में कर सकते। लेकिन हमारा क्या योग्यता होना चाहिए, व्हाट इज द क्वालिटी फॉर अस, हमारा कौन सा योग्यता होना चाहिए जिससे हम ये भगवान की नाम जप कर सकते।
वो आज का श्लोक में वर्णन करते हैं। तो आज का श्लोक में फर्स्ट क्या बताया, बहुत ध्यान से देखना, जो तृणादोपि सुनिचेन, तृणादोपि, तीर्णों से भी अधिक क्या छोटा होना है। तृणादोपि सुनिचेन, सुनिचेन मतलब मर्यादा रोहित, ऐसा हमको अनुभव रखना चाहिए। और मतलब क्या है, हम तीर्ण मतलब घास, घास से भी हमको छोटे बन के रहना है, और खुद को अमानी मतलब खुद का कोई सम्मान नहीं है, और दूसरों को ज्यादा सम्मान देना है। और हमको सहिष्णु होने के लिए बोलते हैं कि किस प्रकार सहिष्णु होना चाहिए, सहनशीलता किस प्रकार होना चाहिए। तरोरोपी, तरो मतलब वृक्ष, और वृक्ष जैसे हमको सहनशील होना चाहिए, और खुद को अमानी होके दूसरे को सम्मान देना है। जब इस प्रकार हम कर पाएंगे तब हमेशा ही हम भगवान के जो नाम है इसको हम कीर्तन कर सकते, इसलिए बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि। सदा मतलब हमेशा, हरि मतलब भगवान हरि का नाम, कीर्तनीय मतलब कीर्तन करना है, हम कीर्तन कर सकते। तो चैतन्य चैतन्यमृत में कहते हैं कि खाते सुईते, हम बताए थे ना, जागते, हर स्थिति में हमको भगवान के नाम स्मरण करना चाहिए। तो ऐसा स्मरण, ऐसे भगवान के नाम कीर्तन हम कैसे करेंगे, इसका योग्यता इसमें दिया है। फर्स्ट क्या है, तृणादोपि सुनिचेन, हमको घास जैसा छोटा बनकर रहना चाहिए। तो ये जो घास, इसका उदाहरण आते हैं, दो प्रकार का घास होते हैं। एक होते हैं जो जंगल में, ठीक है, जंगल में जो घास है जिस पे कोई जानवर नहीं चलते, जहाँ पे कोई लोग नहीं चलते, उधर का घास बहुत बड़ा बड़ा होते हैं, और इतना बड़ा होते है कि वो बहुत, और उसका जो सर है वो ऊंचा करके खड़ा हो जाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि जो पेड़ पौधा उसके, उसमें हम फेंसिंग लगाते हैं, लेकिन आसपास का जो घास है, लता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको ढक लेते हैं। लेकिन इसमें जो वर्णन करते हैं आचार्य कहते हैं, हमको उस प्रकार घास नहीं बनना, हमको किस प्रकार घास बनना चाहिए, जो रास्ते पे, जो रास्ते से लोग चलते हैं, वो रास्ते के दो साइड में जो घास है, वो रास्ते का घास बनना चाहते हैं। क्योंकि जब हम रास्ता का घास बनेंगे तो हमारे ऊपर से जब भक्त लोग चलेंगे, तब क्या है, उनको पेड़ के नीचे हम रह के हम और ज्यादा विनम्र हो पाएंगे। हम विनम्र होना नहीं चाहेंगे, फिर भी वो जब हमारे ऊपर उनका पैर रखेंगे, उनका चरण रखेंगे, तब हम ऑटोमेटिकली छोटा बन के रहेंगे। तो इसको हम कैसे समझेंगे, भक्त लोग का चरण मतलब क्या है, उनकी कृपा। जब भक्त संघ में हम रहेंगे, तब उनका कृपा के कारण, उनका एसोसिएशन के कारण हमको हमेशा ये चीज याद होते रहेगा कि हमको छोटे बनकर रहना है। क्योंकि बताते हैं भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे सीक्रेट तत्व होते हैं छोटे बन के रहना। और ये कैसे, क्यों हम छोटे बन के रहेंगे, जैसा वृक्षों में ज्यादा, जब अभी आम का मौसम चल रहा है, जब जो आम का वृक्ष में ज्यादा आम होते हैं, तो वृक्ष क्या करते हैं, पहला तो बहुत सीधा रहते हैं, यदि यदि यद्यपि जब उनका आम ज्यादा होते हैं और जब पाकते हैं, तब वो आम का पेड़ क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो झुकते हैं। मतलब जिनके पास फल है वो क्या करते हैं वो ज्यादा झुकते हैं। तो हमारे पास भक्ति है, भक्ति रूपी फल है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको भक्त के पास ज्यादा हमको झुक के रहना चाहिए। भक्तों के ऐसे ही मनोभाव होना चाहिए कि वो जितना भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो इतने सोचते हैं कि अरे मैं बहुत छोटा भक्त हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे और अच्छा से करना है, मुझे और अच्छा से करना है। तो इस प्रकार जब हमारा मनोभाव हमेशा के लिए रहेगा, तब हमारा मन में कभी अहंकार नहीं आएगा, तब हमारा भक्ति में कभी प्रतिबंधक, कोई भी बाधा नहीं आएगा, हम एकदम तेजी से हम आगे बढ़ते रहेंगे।
तो इसका एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। जैसा मान लीजिए रूप गोस्वामी पाद और उनका शिष्य होते हैं जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी हमारा जो आचार्य हैं उनमें से उनको बहुत बड़े पंडित माना जाते हैं। क्योंकि संसार में जितना सारी शास्त्रों है, उसमें जितना सारी श्लोक है, उससे ज्यादा श्लोक अकेला ये जीव गोस्वामी पाद ने रचना किया है। वो इतना बड़ा पंडित है। तो एक दिन एक मस्त बड़ा पंडित आया था उनके गुरु रूप गोस्वामी पाद को चुनौती देने के लिए। उन्होंने बोला था कि आप पराजय स्वीकार करो, नहीं तो मेरे साथ शास्त्र तर्क में लड़ाई करो। तो रूप गोस्वामी पाद सोच रहे थे कि अरे मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मैं इनके साथ फालतू तर्क करने के लिए जाऊंगा तो मेरा जो महाप्रभु जो मुझे आदेश दिया है भक्ति शास्त्र रचना करने का, उसका समय नष्ट होगा। इसलिए बोलते ठीक है, तुम बड़ा बनना चाहते हो आ जाओ, मैं तुमको लिख के दे देता हूँ जो तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, मैं हार स्वीकार कर लेता हूँ। तो ऐसा रूप गोस्वामी पाद ने हार स्वीकार कर लिया। लेकिन जाते वक्त जीव गोस्वामी पाद को ये पता चला जो उनका गुरु जो रूप गोस्वामी पाद को ऐसा उन्होंने उनसे स्वीकारोक्ति मतलब पराजय पत्र लिख के वो लेके जा रहा है बहुत हर्ष के साथ। तो जीव गोस्वामी पाद उनको बोला कि आप रुको, अब क्या बोल रहा है, जो रूप गोस्वामी पाद को तुमने हरा दिया तो मेरा कुछ सवाल है आपके साथ, मेरा सवाल का जवाब दो। और मैं जिनको आप बोल रहे हैं कि पराजित किया, मैं उनका ही शिष्य हूँ। आप मुझे पराजित कर पाओगे तो आपको ये बात मैं स्वीकार कर लूंगा कि हाँ मेरा गुरुदेव आपको जय दे दिया और उन्हें पराजित हुआ आपके पास। जब उनके साथ तर्क युक्त में आया तो एकदम तुरंत जीव गोस्वामी पाद उनको पराजित कर दिया। तो वो सोच समझ गया कि उनका गुरु रूप गोस्वामी पाद कितना बड़ा महाभागवत है। तो भक्त लोग ऐसा ही खुद को हमेशा छोटा मानते हैं और दूसरे जो बड़ा बनना चाहते हैं उनको आगे आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन जिनका मन में ऐसा अहंकार होते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, उनका पतन निश्चित हो जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, तीर्णादपि शुनचन तरोरीप सहिष्णु, हमको सहिष्णु होना चाहिए, हमको सहनशील होना चाहिए। तो किस प्रकार सहनशील होना चाहिए, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने तुलना किया वृक्ष के साथ। तो चैतन्य चैतामृत में ये श्लोक के बाद और कुछ श्लोक उन्होंने बताया। तो उस श्लोक में आपको सुनाता हूँ और उससे थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। श्लोक किस प्रकार है कि उत्तम हया अपना के माने तृणाधमो दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। मतलब वृक्ष दो प्रकार के सहन करते हैं। क्या किया, वृक्ष जन काटिले हो किछु ना बोलाए, শুকাইয়া মইলে हो करे पानी ना मागाए, যেই যে মাগাए तारे দেয় আপন ধন, घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। कितना सुंदर बताया। बोलते वृक्ष उनको अब काटेंगे तो फिर भी वो कुछ नहीं बोलते और वो धूप के कारण सूख जाते हैं फिर भी किसी के पास पानी नहीं मांगते। तो सोचिए कि इतना हमको सहनशील होना पड़ेगा। तो एक वैष्णव वो इतना क्षमता उनको कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए उनको बीच में सारी क्षमता भगवान ऑटोमेटिक प्रकट करवाते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, जो कुछ मांगते हैं उनको सब कुछ हो खुद का जो अपना फल है, जो इतना जीवन का जितना जो आखिरी जो फल है पाका हुआ फल, वो सब फल सबको मांगने से दे देते हैं। और क्या करते हैं, धूप में बारिश में वो खड़े रहते हैं, किसी के पास मदद नहीं मांगते। तो इस प्रकार से वृक्ष से हमको सहनशील कैसे होना है इसका हम शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बोलते जे सहे से रहे, जो सहन कर सकते उन्होंने टिकते हैं, वही जीतते हैं, है ना। जैसे मान लो जो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट मैच में जो बल्लेबाज होते हैं वो जब तक क्रीज में रहेगा तब तक उनको कुछ ना कुछ रन मिलते ही रहेगा। लेकिन वो ज्यादा रन के लिए लालायित होके और बैट हकाएंगे तो
वो आउट हो जाएंगे, फिर रान मिलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति में हमको क्या करना चाहिए, हमको क्रीज में डटे रहना है। आप डटे रहेंगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। 1 रन 2 रन 4 रन चौका छक्का सब मिलेगा, लेकिन डटे रहना पड़ेगा। इसलिए जब हम भक्ति में आया, कि भक्ति से कभी दूर नहीं जाना, कितना भी कष्ट हो सबको हमको सहन करने का क्षमता होना चाहिए। और ये कहाँ से आएगा, ये भगवान का नाम करने से ही आएगा, भक्तों का सेवा करने से ही आएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अमानी न मानो देनो कीर्तनिया सदा हरि। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अमानी न मानो, जिनको सम्मान नहीं है उनको सम्मान देने के लिए बोलते हैं। और खुद को सम्मान के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए, कौन क्या गाली दे रहा है और कौन सम्मान कर रहा है, ऐसा देखना नहीं है। क्योंकि हम तो आया कौन सा रूप में, हम तो सेवा करने के लिए आया, सेवक है। हमको मारे पीटे जो भी करे वो हमको देखना नहीं, हमको सेवा करने के हमारा अधिकार केवल, हमको प्रशंसा मिलना हमारा अधिकार नहीं है। कोई करेगा तो अच्छा बात है। तो हिज एक्सेलेंस भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं, जब हम नया नया भक्ति में आते हैं तो मंदिर में आते बहुत हमारा मनोभाव एकदम सख्त रहते हैं। तो कोई कुछ गाली देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो स्वाभाविक है, मुझे सहन करना है। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद उनका जो जूनियर भक्त बाद में जो आते हैं, वो उनको कुछ आदेश देते हैं तो सहन नहीं कर पाते। अरे 2 दिन के भक्त है, मुझे आके आदेश दे रहा है, इतना बड़ा हिम्मत हो गया, इतना बड़ा भक्त बन गया तो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रख, कौन कितना बड़ा भक्त है कौन पता है। सुखदेव गोस्वामी 16 साल बच्चे उम्र का लड़का था, और उनका कथा सुनने के लिए नारद मुनि व्यासदेव बड़े बड़े संत महात्मा आके बैठ गया। तो कभी सोचा था कि 16 साल का लड़का से हम क्या सुनेंगे तो बोलते भक्ति किसके पास कितना है वो केवल भगवान ही जानते हैं। इसलिए भक्तों का भी छोटा नहीं मानना, हमेशा ही भक्तों को बड़ा सोचना चाहिए। और प्रशंसा करते वक्त जिनको जितना प्रशंसा करना चाहिए उतना करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा थोड़ा करेंगे तो उससे ज्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन उपयुक्त उनको प्रशंसा करना चाहिए। जैसे कोनो भक्तों को आप बोल देंगे आप तो भगवान बन गए, आप तो भगवान है, ऐसा नहीं बोलना। आप महान बड़े भक्त है ऐसा बोल सकते हैं। भक्त कभी भगवान नहीं बनते, भक्त हमेशा ही भगवान का भक्ति करने से उनको सुख अनुभव होते हैं। जैसा हमारे पिता का नाम बोल के बोलते तुम्हारा पिताजी ये है ना, वो बहुत अच्छा थे, तो ऐसा जब किसी ने बोलते तो हमको अच्छा लगते। उसी प्रकार जब हमारा भगवान का प्रशंसा करते तो भक्त को बहुत अच्छा लगते। जब शिष्य के पास गुरु की प्रशंसा होते हैं तो शिष्य को बहुत अच्छा लगते, उससे ज्यादा संतुष्ट होते। तो इस प्रकार से हमको भक्त को कैसा प्रशंसा करना है वो भी जानना चाहिए। तो आज का श्लोक से हमने क्या सीखा, जो हमको तृणादोपी घास से हमको छोटे बनकर रहना है, और हमको वृक्ष जैसा सहनशील होना चाहिए, और दूसरे को सम्मान देना चाहिए। विनिमय हमको सम्मान मिले कि नहीं मिले उसके बारे में सोचना नहीं है। हम आपको प्रशंसा किया, विनिमय में आप हमको प्रशंसा करेंगे इसको उम्मीद नहीं रखना। जैसा उस दिन चैतन्य चंद्र प्रभु क्लास में बताया था, आप कुछ सेवा करेंगे तो उसके विनिमय कुछ उम्मीद रखेंगे, आशा करेंगे, उससे हमको दुख मिलेगा। तो ऐसा जब हम खुद को ऐसा बना पाएंगे तब हमेशा हम भगवान का जो पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम को हम हमेशा दिन रात 24 घंटा हम कीर्तन कर पाएंगे, हम स्मरण कर पाएंगे।